हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग इन एकेडमी। तो हम यहाँ पर पेपर डिस्कस कर रहे हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग वाला लेखपाल और पटवारी वाला ये एग्ज़ाम है। इसकी आंसर की यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको भी हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। जल्दी यहाँ पर इसकी जो कितनी मेरिट रहने वाली है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहें। तो पेपर डिस्कस करते हैं। पहला जो पोर्शन है हमारे पास वो सामान्य हिंदी का है। पहला जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है, तो वाक्य के मध्य खंड में किया जाता है। सही उत्तर है यहाँ पर इसका बी। बात करते हैं अनाजजी शब्द का विलोम यहाँ पर क्या है, तो इसका जो विलोम होगा यहाँ पर वो होगा यहाँ पर फलाहारी। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि मंद गंध पुष्पमाल पाठ पाठ शोभश्री पट नहीं रही, तो इसकी जो ये पंक्तियाँ हैं, जो निराले की पंक्तियाँ हैं, सही उत्तर जो होगा इसका वो होगा यहाँ पर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रचना है कि साहित्य लहरी जो रचना है वो यहाँ पर सूरदास की है। और निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता, तो समाचार पत्र यहाँ पर जो है इसके अंतर्गत यहाँ पर नहीं आता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, तो यहाँ पर आई जो है वो यहाँ पर प्रत्यय है। सही उत्तर यहाँ पर इसका ए। नेक्स्ट बात करते हैं कृति का विपरीतार्थ शब्द क्या है, तो वो है यहाँ पर अपकृति। तो यहाँ पर जो हम सेट डिस्कस कर रहे हैं ये यहाँ पर सेट जो है वो यहाँ पर बी सेट ही हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं महर्षि का संधि क्या होगा, तो वो होगा यहाँ पर महा प्लस ऋषि। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित विवर्तनी की दृष्टि से कौन सा यहाँ पर शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध जो शब्द है यहाँ पर वो होगा यहाँ पर साप्ताहिक। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर भी। नेक्स्ट बात करते हैं सरकारी या स्वायत्त शासी निकायों या संस्थाओं के निर्णय प्रतिवेदन आदि को जब जनसाधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित और प्रसारित किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर पर्यायवाची प्रश्न नंबर 11। तीर का शब्द जो है वो पर्यायवाची क्या होगा, तो वो होगा यहाँ पर सर। सही उत्तर है यहाँ पर सी। बर्बर शब्द का विलोम क्या होगा, तो वो होगा यहाँ पर सभ्य। तो काफ़ी इजी टाइप के यहाँ पर पर्यायवाची और जो है विलोम शब्द पूछे गए हैं। संधि विच्छेद भी इतना हार्ड नहीं है, काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। वागिश का इसका यहाँ पर होगा वाग प्लस ई। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर ए। अंग अंग खिल उठने का मुहावरे का जो अर्थ है वो भी इतना हार्ड नहीं है, कई बार पूछा गया है। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी प्रश्न होना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो है यहाँ पर लोकोक्तियों से, उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर दूसरों को सीख देना सरल है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे लोकोक्ति का सही अर्थ होगा यहाँ पर दूसरों को सीख देना यहाँ पर सरल है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध यहाँ पर होता है उसमें कौन सा सर्वनाम होता है, तो उसमें होता है यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट बात करते हैं जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं हम यहाँ पर व्यक्तिवाचक। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। शुद्ध शब्द का यहाँ पर चयन करना है, तो शुद्ध जो शब्द होगा यहाँ पर वो होगा यहाँ पर सी अनुकूल। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर सी। सूर्य उदय हुआ और कुआसा जाता रहा में कौन सा वाक्य रूप है, तो अगर एक वाक्य देखते हैं हम यहाँ पर ये है और दूसरा यहाँ पर कुआसा जाता रहा दूसरा शब्द है और को इसमें आपस में जोड़ा गया, तो संयुक्त वाक्य यहाँ पर होगा। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर अलंकार है और कनक कनक ते सो गुनी मात्रता दिखाए जो खाए बोराए जग व पाए बोराए, तो यहाँ पर जो कनक कनक ये सिद्ध यहाँ पर जो है कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है और आप पढ़ते भी लगातार आ रहे हैं, तो सही उत्तर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जीएस का पोर्शन है। सही उत्तर जो उसका होगा कि बंदी प्रतिरक्षण या जिसको हम बोलते हैं यहाँ बस हैबियस कॉर्पस, तो उच्चतम न्यायालय और यहाँ पर जो हाई कोर्ट है दोनों इसको जारी करते हैं। सही उत्तर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर डी, इसका यहाँ पर सही उत्तर है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसको है, तो वो यहाँ पर राष्ट्रपति को है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो ये प्रस्तुत की थी यहाँ पर 30 सितंबर 1955 को। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत में प्रथम निर्यात जोन की स्थापना 1965 में कब की गई थी, तो ये की गई थी यहाँ पर कांडला गुजरात में, तो ये गुजरात में स्थित है। और स्पेशल इकोनॉमी जोन बनाया गया था यहाँ पर ताकि सही तरीके से हम जो है प्रमोट कर सकें अपने
एक्सपोर्ट को। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का सेवा स्रोत नहीं है? तो अंत्यकारी परीक्षण जो है यहाँ पर वो मानव पूंजी का स्रोत नहीं है। विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का कौन सा स्थान यहाँ पर होगा? तो सही उत्तर जो होगा इसका वो होगा यहाँ पर तीसरा। तो वॉल्यूम के आधार पर यहाँ पर तीसरा स्थान यहाँ पर है। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का अंतिम रूप देने और स्वीकार करने हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया गया, किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था यहाँ पर सर रामास्वामी मुदलियार के द्वारा यहाँ पर किया गया था। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के 2022 के में अध्यक्ष यहाँ पर कौन नियुक्त किए गए? तो वो किए गए हैं यहाँ पर कमलेश नीलकंठ व्यास। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य तथा जनजाति से संबंधित हैं? तो सही उत्तर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर ए, इसका यहाँ पर सही उत्तर है। और जो भील जनजाति पाई जाती है वो पाई जाती है यहाँ पर गुजरात और एमपी वाले एरिया में। तो यहाँ पर तो ये ऑप्शन से हम इसको जो है सोल्व कर सकते थे। भोटिया जो है वो उत्तराखंड में मिलती है और थोड़े बहुत जो यूपी का एरिया है वहाँ पर ये देखने को मिलती है। और सोरान जो है वो अंडमान निकोबार की जो है जनजाति है। तो वो आराम से यहाँ पर एलिमिनेशन करके इसको हम सोल्व कर सकते थे। सही उत्तर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, सार्क निम्न में से किस राजनेता की मस्तिष्क की यहाँ पर ये उपज थी? तो सही उत्तर जो होगा उसका वो होगा यहाँ पर जियाउर रहमान। जियाउर रहमान ये इसकी उपज थी, बांग्लादेश के रहने वाले थे। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव जो है वो पास किया था? तो 15 मार्च 2006 में ये जो है प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है? तो इसको तो हमने अपनी जो करंट वाली वीडियो है उसमें डिस्कस किया था, आर्टिकल 144। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में राज्यों में विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? यदि हम यहाँ पर देखते हैं कि जो गोवा है उसकी यहाँ पर जो न्यूनतम संख्या है वो यहाँ पर विधान परिषद की उन्होंने यहाँ पर पूछी है, तो ये यहाँ पर डाउटफुल हो सकता है। तो सही उत्तर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर 40। नेक्स्ट बात करते हैं, पादप जगत का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो वो है यहाँ पर रेफेलसिया। सही उत्तर है उसका यहाँ पर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, जब जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो यहाँ पर उसको हम क्या कहते हैं? देखो अगर यहाँ पर ऑप्शंस पे ध्यान देते हैं तो हम इजीली इसको यहाँ पर सोल्व कर सकते थे। सही उत्तर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर ए, नोबोस्फीयर। जो हमारे सौरमंडल है, मेसोस्फीयर है और यहाँ पर बाह्यमंडल है, ये तीनों ही यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है उसकी परतें हैं जो हम देखते हैं यहाँ पर टेम्परेचर के द्वारा हमको जो है डिवाइड किया हुआ है। ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो रहे हैं कि केवल बचता है वो बचता है यहाँ पर ए, तो वही इसका यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है? तो वो है यहाँ पर जो सही उत्तर इसका होगा वो होगा यहाँ पर हरित शैवाल। सही उत्तर इसका यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? तो रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है। सही उत्तर इसका यहाँ पर सी। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट सोर्स से यहाँ पर जुड़ा हुआ है? तो फेयरवेल यहाँ पर इंटरनेट सोर्स से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो फेयरवेल है वो कंप्यूटर में वायरस को यहाँ पर से हमारे कंप्यूटर की रक्षा करता है, तो वायरस से रक्षा करता है यहाँ पर फेयरवेल। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा का आदान प्रदान करने के लिए बस यहाँ पर नहीं है? तो अनकंट्रोल्ड बस यहाँ पर है, अनियंत्रित बस यहाँ पर वो यहाँ पर डाटा का आदान प्रदान नहीं करती है। तो सही उत्तर यहाँ पर होगा इसका डी। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है वो यहाँ पर रीजनिंग से संबंधित है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर डी। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट है, रीजनिंग के प्रश्न में कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जितने भी यहाँ पर रीजनिंग के प्रश्न रहे हैं उनको हम यहाँ पर इजीली तरीके से सोल्व भी करके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो सही उत्तर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर 25। यहाँ पर ये काफ़ी ईजी था इसको सोल्व करना। हम यहाँ पर जो अब निकाल सकते हैं यहाँ पर 169/7, तो हम देखते हैं यहाँ पर ये 24 टाइम कटता है और +1 करके इसको हम यहाँ पर इस तरीके से 25 इसको हम यहाँ पर सही उत्तर इसका निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला पद यहाँ पर क्या होगा? तो जो सही उत्तर इसका होगा वो होगा यहाँ पर, नेक्स्ट की बात करते हैं तो वो होगा यहाँ पर ए। सही उत्तर है इसका यहाँ पर ए। अगला पद यह होगा यहाँ पर N2676X। नेक्स्ट बात करते हैं प्रारंभिक, यहाँ पर ये जो है डायरेक्शन वाला प्रश्न था, काफ़ी इजी प्रश्न था। यहाँ पर
आरंभिक स्थान से अंतिम स्थिति तक ये पूछा गया है, तो सही उत्तर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर डी। किसी प्रश्न में कोई डाउट है उसको आपसे लिख सकते हैं, उसको हम कमेंट बॉक्स में यहाँ पर देख लेंगे। ये जो PDF है, इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका नीचे हमने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन, वहाँ से हमको ज्वाइन भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 44 का सही उत्तर यहाँ पर होगा 92। विलुप्त हुई संख्या को यहाँ पर ज्ञात करना था। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट बात करते हैं 45 प्रश्न के बारे में, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इसका वो होगा यहाँ पर बी 0। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से एक विश्व जैव विविधता का हॉटस्पॉट कौन सा है, तो सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर पश्चिमी घाट। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है, तो बीटी कपास यहाँ पर जो संबंधित है वो बैक्टीरिया से संबंधित है। सही उत्तर जो होगा इसका वो होगा यहाँ पर बी। एक बैक्टीरिया के निर्माण से के द्वारा ही यहाँ पर बीटी कपास का जो है निर्माण किया गया था। 48 प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति को हैदराबाद राज्य में के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस कार्रवाई की थी, तो सही उत्तर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर बी 17 सितंबर 1948 में। निम्नलिखित में से कौन फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक यहाँ पर था, तो वो था यहाँ पर रूसो। नेक्स्ट बात करते हैं लूनी नदी निम्नलिखित में से मानसून के समय कहाँ पर गिरती है। अच्छा, इस प्रश्न को यहाँ पर थोड़ा इन्होंने जो कॉम्प्लेक्स कर दिया है। जो लूनी नदी है असल में वो जो लूनी नदी है वो रेगिस्तान की जो राजस्थान में जो रेगिस्तान है वहाँ पर ये लुप्त प्राय नदी है, लेकिन मानसून के समय इसमें पानी की दिक्कत होती है और ये अरब सागर में जाकर यहाँ पर गिरती है। सही उत्तर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं पुलिगढ़ झील मध्य में किसके स्थित है, तो वो स्थित है यहाँ पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अगर हम देखते हैं कि केरल और कर्नाटक ये तो दोनों आपस में जो हैं वो जो हमारा अरब सागर वाला एरिया है वहाँ पर है, लेकिन ये जो पुलिगढ़ झील है वो बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में ये स्थित है, तो ये तो यहाँ पर नहीं था। महाराष्ट्र और कर्नाटक भी यहाँ पर नहीं है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वो जो है ऊपर वाले एरिया में पड़ती है, तो वो भी नहीं है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश यहाँ पर। इसको आप लोकेशन अगर आपके याद है, मैपिंग अगर आपने सही तरीके से की है अपने प्रिपरेशन में, मैपिंग का बड़ा खेल यहाँ पर रहने वाला है आपको किसी भी तैयारी से। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पर है, तो वो रहती है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। सही उत्तर है यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं बांग्लादेश में गंगा नदी क्या कहलाती है, तो गंगा नदी कहलाती है यहाँ पर पद्मा। नेक्स्ट बात करते हैं B.R. अम्बेडकर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल या उसकी आत्मा है, तो वो है यहाँ पर आर्टिकल 32, जहाँ पर जो है प्रोटेक्शन दी गई है जितने भी हमारे आर्टिकल हैं, तो वो यहाँ पर संबंधित है आर्टिकल 32 से। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अच्छा, ये प्रश्न जो है वो काफ़ी यहाँ पर टिपिकल है। देखते हैं आयोग यहाँ पर क्या प्रश्न क्या जो सही आंसर देगा। मौलिक कर्तव्य हैं और गणतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली है वो भी यहाँ पर है, लेकिन बात करते हैं एकात्मक शासन की और जो है एकीकृत न्यायालय की। अगर हम बात करते हैं दो स्तरों पर हमें यहाँ पर न्यायालय दिखाई पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दो स्तरों पे नहीं, दो स्तरों पे है, ये एकल नहीं है, तो ये भी इसका सही हो सकता है। और बात करते हैं एकात्मक की, तो भारत में क्या है, एकात्मक होता है जब यहाँ पर इमरजेंसी लगती है, तो ये एक महत्वपूर्ण जो पड़ाव रहने वाला है यहाँ पर। कौन सा इसका जो है सही आंसर यहाँ पर देने वाला है आयोग, तो ये हम वेट करेंगे यहाँ पर क्या इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर यहाँ पर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब इसको हम देखते हैं आर्टिकल 300A में यहाँ पर अब हमारे पास यहाँ पर संपत्ति का अधिकार है, तो सही उत्तर जो होगा उसका वो होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में निम्न में से क्या यहाँ पर सही नहीं है। बात करते हैं यहाँ पर फंडामेंटल राइट के बारे में, तो आर्टिकल 19 की बात करते हैं, तो यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षा दी गई है यहाँ पर आर्टिकल 32। फिर हम बात करते हैं औचित्यपूर्ण प्रतिबंध, यानी आपको यहाँ पर प्रतिबंध भी लगाया गया है आर्टिकल 19 का ए, तो ये महत्वपूर्ण है। जो सामाजिक और जो आर्थिक न्याय हैं वो हमें देखने को मिलते हैं DPSP में, तो ये हमारे मौलिक अधिकारों की विशेषता नहीं है, तो सही उत्तर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर ए। तो 57 का जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट बात करते हैं राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में से निम्न में से क्या किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है यहाँ पर इन सभी से, केवल यहाँ पर आर्थिक न्याय भी है, राजनीतिक न्याय भी है और सामाजिक न्याय भी है, तो तीनों ही यहाँ पर है। सही उत्तर है इसका यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं शक क्षत्रप के सिक्कों में सोने चांदी का क्या अनुपात था, तो वो था यहाँ पर 1/35।
बात करते हैं जागीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे, तो वो थे यहाँ पर पशु पक्षी। तो ये वाला पोर्शन हमारा खत्म है जीएस वाला। अब हम बात करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड से संबंधित प्रश्नों के बारे में। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है उत्तराखंड से संबंधित, वैसे जो अगर हम देखते हैं तो 61वां प्रश्न है ये। तो जनपद जो अल्मोड़ा का ऊपरी भाग कहाँ पर स्थित है, तो ऊपरी भाग जो है वो लघु हिमालय में स्थित है। बात करते हैं मनेरी भाली परियोजना निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है, तो वो उत्तरकाशी में है। रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक थी, तो वो थी यहाँ पर थारू की। निम्नलिखित में से किस वर्ष पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था, तो वो किया गया था यहाँ पर 1977 में। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया गया, तो वो किया गया था यहाँ पर राजस्थान में। नेक्स्ट बात करते हैं पंचायती राज दिवस कब है, तो ये बनाया गया था यहाँ पर 24 अप्रैल में। तो आप देख सकते हैं पंचायत से ही यहाँ पर करीबन 3 प्रश्न पूछे गए हैं, और हमने यहाँ पर जो हमारी पॉलिटी वाली प्ले लिस्ट है उसमें हमने पंचायतों को यहाँ पर सही तरीके से डिस्कस किया था एक सेपरेट वीडियो में। तीनों के तीनों ही प्रश्न यहाँ पर वहाँ से हमें देखने को मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड में वर्तमान उत्तराखंड में जो नगर निगमों की संख्या कितनी है, तो वो यहाँ पर कुल मिला के बात करते हैं 9 है। सबसे लेटेस्ट जो है वो यहाँ पर श्रीनगर जो बना था, तो वो यहाँ पर सबसे लेटेस्ट है। बात करते हैं वर्ष 2020 और 21 में संशोधित बजट अनुमान के आधार पर उत्तराखंड राज्य को निम्न में से किस मद में अधिकतम राजस्व यहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो ये प्रश्न काफ़ी यहाँ पर डाउटफुल होने वाला है, या तो इसमें से ए या सी में से कोई यहाँ पर जो है सही रहने वाला है, क्योंकि जीएसटी का पोर्शन भी इसमें इंक्लूड होगा और उसकी वजह से जो है इसका आंसर जो है ए से यहाँ पर सही हो सकता है। भारत सरकार से राजस्व अनुदान यहाँ पर रखा गया है, अगर वो जीएसटी को यहाँ पर इंक्लूड करता है तो वो एक अलग सिचुएशन हो सकती है। मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है ए सही इसका होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड सरकार के वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है, तो वो दी जाती है यहाँ पर 3000। हमारी करंट वाली वीडियो से यहाँ पर आपको देखने को मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात कितना है, तो शिशु लिंगानुपात यहाँ पर पूछा गया है, तो वो है यहाँ पर 890। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो कुछ हमने फेवरेट पोर्शन यहाँ पर डिसाइड किए थे, तो जनगणना उसकी यहाँ पर फेवरेट पोर्शन थी, हमने यहाँ पर साफ साफ बताया था। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर सही सम्मिलित है, तो सही सम्मिलित है यहाँ पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी, वो देहरादून में स्थित है। टोंस नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तो वो है यहाँ पर यमुना की सहायक नदी यहाँ पर है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। श्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिनों तक यहाँ पर रहे थे। अब हम थोड़ा लॉजिक लगाते हैं और यहाँ पर इस प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। 6 महीने तक अधिकतम कोई भी जो है व्यक्ति बिना विधायक बने मंत्री या जो है विधायक वो जो है बन सकता है यहाँ पर सीएम। तो 6 × 30 हम ले करते हैं तो 180 दिन यहाँ पर बैठते हैं। तो इस हिसाब से अगर हमारे ऑप्शन निकालते हैं तो हमारा ये गलत होता है और ये गलत होता है, तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर इसका सी। तो थोड़ा लॉजिक लगा के हम इसको यहाँ पर सोल्व कर सकते थे। 73 का जो प्रश्न होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की शपथ यहाँ पर दिलाई गई, तो था यहाँ पर सही उत्तर जस्टिस RS चौहान। सही उत्तर यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत के लिंगानुपात अनुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम यहाँ पर क्या होगा, तो वो होगा यहाँ पर 13वें क्रम पे था यहाँ पर लिंगानुपात के। नेक्स्ट बात करते हैं। प्रसिद्ध गरजिया देवी मंदिर यहाँ पर किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो है यहाँ पर कोसी नदी के तट पर। निम्नलिखित में से कुमायूं का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो वो लिखी गई थी यहाँ पर बद्रीदत्त पांडे के द्वारा। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था, 1982। सही उत्तर है हमारे पास ए। उत्तराखंड में श्री नंदा देवी रथ जात यात्रा मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया, चमोली में। निम्नलिखित में से किसे प्रथम बार उत्तराखंड से खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो वो दिया गया था यहाँ पर जसपाल राणा को। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो वो थे यहाँ पर सुरजीत सिंह बरनाला। काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो सही उत्तर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर चंदी प्रसाद भट्ट के द्वारा। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट बात करते हैं। पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा
पूर्व में गठित आयोग का संशोधित नाम क्या रखा गया है? तो वो रखा गया है यहाँ पर ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग। सही उत्तर है इसका यहाँ पर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ग्राम में एक उद्देश्य से संबंधित नहीं है? तो वो है यहाँ पर वर्षा पर आधारित कृषि की उत्पादकता बढ़ाना। सही उत्तर है इसका यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, बिछेंद्री पाल को पद्मश्री कब मिला? काफ़ी अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड में ऋतु रौतेली पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए दिया गया? तो वो दिया गया था यहाँ पर उल्लेखनीय कार्यों के लिए। सही उत्तर है यहाँ पर इसका सी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस निदेशक कौन थी? तो वो थी यहाँ पर कंचन चौधरी भट्टाचार्य। सही उत्तर है इसका यहाँ पर ए। गोबासा ताम्रपत्र शिलालेख शक संवत 1340 किस राजा के ज्ञान का उल्लेख यहाँ पर करता है? तो वो करता है यहाँ पर दान का उल्लेख करता है ज्ञानचंद के। सही उत्तर है यहाँ पर सी। बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है? तो वह है यहाँ पर स्कंद पुराण का। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान कुमायूं में भूमि को क्या कहते थे? तो वो कहते थे यहाँ पर धात। सही उत्तर है इसका यहाँ पर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, 1790 में कुमायूं पर विजय के पश्चात गोरखों ने वहाँ का सूबा किसे नियुक्त किया गया? तो वो किया गया था यहाँ पर जोगामल शाह को। सही उत्तर है यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, गढ़वाल की बारदोली के नाम से कौन विख्यात है? तो वह है यहाँ पर गुजडू। सही उत्तर है यहाँ पर ए। निम्नलिखित में से किस संशासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की थी? तो ये काफ़ी डाउट प्रश्न है, देखते हैं यहाँ पर आयोग इसका क्या सही उत्तर देगा। सही उत्तर जो हमारे पास हमें लगता है तो वो है यहाँ पर डी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं यहाँ पर बेंचमार्क। एक मैदान जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर और चौड़ाई 1/2 किलोमीटर क्षेत्रफल क्या होगा? तो वो होगा यहाँ पर 1/2 किलोमीटर। सही उत्तर है इसका यहाँ पर बी। बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर यहाँ पर कौन सी है? तो वो है यहाँ पर ऊपरी गंगा नहर। सही उत्तर है इसका यहाँ पर, इसका उत्तर उसका यहाँ पर ए। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी निम्नलिखित कौन सी है? तो वो है यहाँ पर काली नदी सबसे अधिक लंबी है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल के आधार पर है? तो वो है यहाँ पर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, उत्तरकाशी जिले में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड के निम्नलिखित से किस जनपद में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है? तो वो करती है उधम सिंह नगर में। और 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है यहाँ पर दूसरा। तो 100 प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अब मिलते हैं इसकी जो कट ऑफ है उसके साथ मिलते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।